हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी बुक 1 to 6 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है क्लास 6 मैथमेटिक्स से। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। हमने 7 चैप्टर स्टार्ट कर रखा है फ्रैक्शन। उसके 7.1 7.3 कंप्लीट हो चुके हैं। हमने स्टार्ट कर रखी है 7.4 एक्सरसाइज। हम सारे क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में समझाते हैं, तो दोनों मीडियम के बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं। आज हम करेंगे 7.4 एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या है? रफीक एक्सरसाइज फॉर 3/6 ऑफ एन आवर। एक आवर का 3/6 पार्ट है ना, उसमें एक्सरसाइज करता है रफीक। वाइल रोहित एक्सरसाइज फॉर 3/4 ऑफ एन आवर। और एक आवर का 3/4 पोर्शन है, उसमें रोहित एक्सरसाइज करता है। हु एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्गर टाइम। किसने ज़्यादा लंबे टाइम के लिए एक्सरसाइज की? देखो, दो बच्चे हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं। अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट बताती कि एक बच्चे ने 2 घंटे एक्सरसाइज की और एक बच्चे ने 5 घंटे एक्सरसाइज की, और मैं तुमसे पूछती किसने ज़्यादा एक्सरसाइज की, तो तुम्हारा आंसर ऑब्वियस यही होता कि जिसने 5 घंटे एक्सरसाइज की है। बट यहाँ पर क्या दे रखा है? फ्रैक्शन पार्ट दे रखा है। रफीक एक्सरसाइज, रफीक ने कितनी देर एक्सरसाइज की है? हम लिख लेते हैं रफीक एक्सरसाइज ऑफ एन आवर। एक घंटे का कौन सा पार्ट एक्सरसाइज किया है? 3/6 पार्ट है ना, एक घंटे का 3/6 पार्ट उसने एक्सरसाइज की है। रोहित ने कितनी एक्सरसाइज की है? रोहित एक्सरसाइज ऑफ एन आवर। एक घंटे का कितना पार्ट रोहित ने एक्सरसाइज की है? 3/4 पार्ट एक्सरसाइज की है। मतलब एक घंटे को अगर 4 पार्ट में डिवाइड कर ले, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ले, तो उसमें से 3 पार्ट्स उसने एक्सरसाइज की। और रफीक ने अगर एक घंटे को 6 इक्वल पार्ट्स में बांट ले, तो उसने 3 घंटे तक 3 पार्ट है ना, वहाँ तक एक्सरसाइज की है। जैसे एक चॉकलेट वाला एग्जाम्पल बताया था मैंने, इसी एक्सरसाइज में बताया था कि एक चॉकलेट को अगर एक पार्ट में डिवाइड करते, फिर 2 पार्ट में डिवाइड करते, ऐसे समझाया था। ऐसे ही कहा है कि एक घंटे को अगर 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो उसमें 3 पार्ट है ना, उतने टाइम रफीक एक्सरसाइज करता है। और अगर एक घंटे को 4 पार्ट में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसमें से 3 इक्वल पार्ट्स में रोहित एक्सरसाइज करेगा। अब क्वेश्चन है क्या कि किसने ज़्यादा टाइम एक्सरसाइज की। अब रफीक का कितना फ्रैक्शन है? देखो, रफीक का क्या है? 3/6, और रोहित का क्या है? 3/4 है। अब ये बताओ कि इन दोनों में से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है? दोनों में से बड़ा फ्रैक्शन होगा उसी ने ज़्यादा लंबे टाइम एक्सरसाइज की है, क्योंकि जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसी ने ज़्यादा लंबे टाइम एक्सरसाइज की है। दोनों का कंपैरिजन करना है, तो इसके कंपैरिजन के 2 टाइप है। मैं दोनों टाइप बताती हूँ। पहला तो सीधा डायरेक्ट टाइप है कि इसके क्या है? न्यूमरेटर सेम है। और ये कैसा फ्रैक्शन हो गया? अनलाइक फ्रैक्शन हो गया, क्योंकि जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शन। और जिसके डिनोमिनेटर क्या होते हैं अलग अलग, वो क्या होते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन। बट अनलाइक फ्रैक्शन भी 2 टाइप के होते हैं, जिसके न्यूमरेटर सेम होते हैं और डिनोमिनेटर अलग होते हैं, वो अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं। और जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही अलग अलग होते हैं, तो वो भी अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं। अब इसका क्या है? न्यूमरेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया? अलग अलग हो गया। अब बता रखा है कि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी, फ्रैक्शन की एक्चुअल वैल्यू उतनी ही छोटी होगी।
तो डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, इसका बड़ा है, तो एक्चुअल में ये वैल्यू उतनी ही छोटी हो गई। तो बड़ा क्या हो गया, 3/4 बड़ा हो गया और 3/6 हमारा छोटा हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी वैल्यू होती है, अगर न्यूमिनेटर सेम है तो ही ये कंडीशन लगाएंगे कि जिसके डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी वैल्यू होती है एक्चुअल में वो वैल्यू उतनी ही छोटी होती है। तो हमारा 3/4 बड़ा हो गया और 3/6 हमारा छोटा हो गया। तो 3/4 बड़ा है किसका, ये रोहित का है। क्वेश्चन में पूछा है हु एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्गर टाइम, किसने लंबे टाइम के लिए एक्सरसाइज की है, तो बताओ किसने की है, रोहित ने ज़्यादा लंबे टाइम के लिए एक्सरसाइज की है, क्योंकि रोहित का जो टाइम दे रखा है वो बड़ा है। तो क्या हो जाएगा, रोहित एक्सरसाइज्ड फॉर ए लॉन्गर टाइम, रोहित ने लंबे टाइम के लिए एक्सरसाइज की है, क्योंकि रफीक की एक्सरसाइज का टाइम दे रखा था 1 घंटे का 3/6 पार्ट और रोहित की एक्सरसाइज का दे रखा था 3/4 पार्ट। अब दोनों में से जो फ्रैक्शन बड़ा होगा उसी ने ज़्यादा टाइम एक्सरसाइज की है। अब रोहित का पार्ट बड़ा है क्योंकि 3/4 बड़ा है 3/6 से। अगर किसी बच्चे को यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है कि 3/4 बड़ा कर दिया, ध्यान नहीं रहा क्योंकि न्यूमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर में जिसकी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है एक्चुअल में उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होती है। अगर इसी से भी नहीं हुए तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेके वही डिनोमिनेटर सेम बना के उस टाइप से भी हम कर सकते हैं कि ये वाला बड़ा रहेगा। पर ये सीधा सा ट्रिक है, ये याद रखना है कि जिसके न्यूमिनेटर सेम होते हैं तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा और दूसरा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। तो रोहित का फ्रैक्शन बड़ा है तो आंसर क्या हो जाएगा, रोहित एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्गर टाइम, रोहित ने लंबे टाइम के लिए एक्सरसाइज की है। तो ये हमारा 7.4 एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 10th और वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारी 7.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तब तक के लिए क्या करना है, यहाँ तक के सारे क्वेश्चनों का रिवीजन करना है। कोई भी डाउट लगे तो उसको बार बार से वीडियो रिपीट करके देखना है और डाउट सोल्व करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।